बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चिकन बिरयानी की रेसिपी। चटपटी मसालेदार ये चिकन बिरयानी बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल लगता है। इसके चावल खिले-खिले नहीं बनते या फिर बिरयानी खुशबूदार नहीं बनती, उसमें वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता जिस तरह आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। तो बस फिर आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है कि जो बिगनर्स भी खाना बनाना अभी सीख रहे हैं वो इस रेसिपी से बिरयानी ट्राई करेंगे तो फर्स्ट ट्राई में ही उनकी बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी बनेगी। ना ही चावल टूटेंगे, खिले खिले चावल बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार जूसी ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बिरयानी बनाने के लिए मैंने खुले मुंह वाला पैन ले लिया है, उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। तो बिरयानी बनाने के लिए जो आप पतीली या पैन इस्तेमाल करें वो थोड़े खुले मुंह वाला इस्तेमाल करें ताकि लेयर्स लगाने में आसानी हो, मिक्सिंग करने में आसानी हो। अब जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। 1 किलो चिकन बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 1 किलो चिकन के हिसाब से 300 ग्राम मैंने प्याज ली है और प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे मीडियम से हाई फ्लेम पे कि प्याज का कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और प्याज अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो जाए। और मुसलसल इसमें चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे ताकि इवनली प्याज सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई हो। बिल्कुल जिस तरह कौरमे के लिए प्याज फ्राई करते हैं उसी तरह से फ्राई करेंगे। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर बहुत ही अच्छा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना क्योंकि अगर इसका कलर डार्क हो जाएगा तो फिर बिरयानी के मसाले का कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो बस जैसे ही प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद इसका कलर थोड़ा सा मज़ीद डार्क होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्याज फ्राई हो गई है और जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसी को फॉलो करते हुए आपने प्याज को फ्राई करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कुरकुरी प्याज फ्राई होगी। अब जिस ऑयल में प्याज को फ्राई किया है उसी ऑयल में डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 3 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 2 तेज़पात और हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च। और इन गरम मसालों को थोड़ा सा क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। और जैसे ही गरम मसाले फ्राई हो जाएंगे तो इसमें अब चिकन को फ्राई करेंगे। 1 किलो मैंने चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। 2 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे। अब चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हरी मिर्चों के साथ ताकि जो इसका फ्लेवर है ना वो चिकन में आ जाए। तो चिकन को अब अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन का जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और मीडियम टू हाई फ्लेम पे अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो जितनी अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे गरम मसालों के साथ, लहसुन अदरक के साथ और हरी मिर्च के साथ, उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर भी आएगा और चिकन अंदर तक मॉइस्ट और जूसी भी बनेगी। तो 5 से 6 मिनट तक चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। पानी सारा इसका खुश्क हो गया है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। तो इसको रेस्टोरेंट वाली लुक देने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून फूड कलर। तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। लेकिन इससे चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा, वही लुक इसकी आएगी जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में बिरयानी लेकर खाते हैं। अब चिकन को दोबारा से फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि जो इसमें फूड कलर ऐड किया है वो अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाए। तो चिकन को दोबारा से मैंने फ्राई कर लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1 ही टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें।
अब जो प्याज फ्राई करके रखी थी वो सारी प्याज इसमें डाल देंगे। सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून प्याज रहने देंगे, जो कि लास्ट में गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो इसमें चीज़ें डाली हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। और इस पॉइंट पर अगर आपको लगे कि चिकन नीचे लग रही है, तो 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर चिकन को अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लें, ताकि मसाले जले नहीं और अच्छी सी उनमें खुशबू भी आ जाए। अब चिकन को मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है, तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। 5 मीडियम साइज़ के टमाटर को ब्लेंड करके मैंने उनकी प्यूरी बना ली थी। टमाटर को ब्लेंड करते वक़्त मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, टमाटर को पानी के बगैर ही ब्लेंड करना है। अब इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और इसको कवर करने के बाद 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि टमाटर के पानी में ही चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना। अब टमाटर के पानी में चिकन को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे। बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट भी हो गई है और टमाटर का पानी जो था वो सारा खुश्क हो गया है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला तैयार हो गया है। अब इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे दही। और दही डालने से पहले फ्लेम को लो कर देंगे, ताकि दही अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए और इसकी फुटकियाँ ना बने। और जो दही इस्तेमाल करेंगे वो गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर दही बहुत ज़्यादा पतला होगा तो इसका पानी काफ़ी रिलीज़ होगा। तो गाढ़ा दही इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छी तरह से ये मसाले में मिक्स भी हो जाएगा और कम से कम पानी इसका रिलीज़ होगा। 3 टेबलस्पून दही मसाले में मिक्स कर लिया है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। तब तक चावल को बॉईल कर लेते हैं। 1 किलो चावल लिए हैं और बासमती चावल इस्तेमाल करेंगे चिकन बिरयानी बनाने के लिए। बासमती चावल से बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो चावल को मैंने साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लिया था 4 से 5 दफ़ा, ताकि जो मिट्टी है वो सारी निकल जाए। और 50 मिनट के लिए चावल को मैंने भिगोकर रख दिया है। चावल को बॉईल करने के लिए पानी गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 2 हरी इलायची, 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून जीरा, 2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी चावलों में ऐड कर सकते हैं। चम्मच चलाएंगे थोड़ा सा, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें गर्म पानी में। और अब इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल का पानी मैंने फेंक दिया है और चावल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे अब इतना बॉईल कर लेंगे कि 95% तक चावल जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। बाकी के 5% दम में पकेंगे और बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चावल जैसे ही आपने पानी में डालने हैं तो मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है और बस हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं लगाना, वरना चावल टूट जाएंगे। तो चावल को बॉईल होते हुए 7 से 8 मिनट हो गए थे। बहुत अच्छी तरह से ये बॉईल हो गए हैं, 95% तक चावल जो है वो कुक हो गए हैं। तो चावल बेहतरीन बॉईल हो गए हैं, इससे ज़्यादा चावल को बॉईल नहीं करना। इसको चेक कर लें, चावल का दाना बहुत अच्छी तरह से टूट रहा है, तो बस चावल बॉईल हो गए हैं, पानी इसका छान लेंगे। अब जो मसाला तैयार करके रखा है, ये चावल सारे मसाले के ऊपर डालेंगे। अच्छी तरह से चावलों की लेयर लगाएंगे मसाले के ऊपर और लो फ्लेम पर रखेंगे मसाले को, ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। सारे चावलों को अच्छी तरह से फैला देंगे और खुले मुंह वाला बर्तन आप इस्तेमाल करें बिरयानी बनाने के लिए, ताकि बहुत ही आसानी से इसकी लेयर लग सके और मिक्सिंग इसकी बहुत ही अच्छी तरह से हो सके। अब चावलों की लेयर मैंने लगा दी है, अब इसके ऊपर फूड कलर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून फूड कलर को मैंने मिक्स कर लिया था 2 टेबलस्पून पानी में और साथ ही इसमें मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के भी ऐड किए हैं, जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा बिरयानी में। 2 से 3 हरी मिर्ची डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ धनिया के पत्ते और जो 2 टेबलस्पून फ्राई की भी प्याज बचा के रखी थी, वो तली हुई प्याज भी इसमें ऐड कर देंगे। तली हुई प्याज का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है बिरयानी में। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, या फिर इसकी जगह आप 1 टेबलस्पून घी भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल आपने ज़रूर डालना है, इससे क्या होगा कि चावल मॉइस्ट रहेंगे और जूसी बनेंगे। अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 7 से 8 मिनट के बाद फ्लेम को बंद करेंगे। अब बिरयानी को चेक कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन चिकन दम बिरयानी रेडी हो गई है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है, कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन दम बिरयानी बनाएंगे तो यकीन करें, आपके घर वाले तो आपके फ़ैन हो जाएंगे। बिल्कुल भी चावल आपके टूटेंगे नहीं, मज़ेदार मसालेदार चटपटी ये बिरयानी बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ ये रेसिपी मैंने शेयर की है।
इसी को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी परफेक्ट बिरयानी बनेगी और बहुत ही टेस्टी भी बनेगी कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप रेस्टोरेंट की बिरयानी खाना तो भूल ही जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार इसके चावल होंगे और बहुत ही मज़ेदार जूसी ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन दम बिरयानी की रेसिपी को, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनेगी। अगर आपके घर में दावत है तो ये रेसिपी तो आप मस्ट ट्राई करें। जल्दी भी बन जाती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।